अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए अल्लाह, तू मेरे सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान गिरा खोल दे ताकि लोग मुझे समझ सकें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। ए अल्लाह, हमें हक को हक करके दिखा और उस पर चलने की हमें तौफीक अदा कर, और हमें बातिल को बातिल करके दिखा और उससे बचने की हमें तौफीक अदा कर। तो अस्सलाम वालेकुम, सबका बहुत शुक्रिया आने का। आज इंशाल्लाह सूरह फील करनी है हमने। 105 सूरत है। फील का मतलब एलिफेंट्स है। और ये जो सूरह है ये मक्की दौर में रिवील हुई थी। और जो ये वाक़या है ये हुआ, जो हाथी वाला वाक़या है ये हुआ था हजूर सल्लम की पैदाइश वाले साल में, रवायात के मुताबिक। तो ये कोई बहुत पुराना किस्सा नहीं था, बल्कि एक रीसेंट वाक़या था जो उन लोगों के जो आबा व अजदाद थे उन्होंने देखा हुआ था सबने। तो सिर्फ ये मशहूर नहीं था उस इलाके में स्पेसिफिकली, बल्कि जिसे कहते हैं ये लोग ना कि बहुत से लोगों के थ्रू ये कहानी तो पहुंची थी। तो जब एक बंदा के यार के वाकया हुआ था तो बंदा यकीन कर लेता है। अगर जो है वो 10 15 20 25 लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यार ये वाकया हुआ है, तो फिर वो लोगों को यकीन और बढ़ जाता है। तो उसे कहते हैं मतवातिर, कि जब मल्टीपल चेन्स के जरिए से आपको कहानी पहुंचे तो वो फिर उसमें यकीनन हो जाती है, लोगों की कोई शक नहीं रहता, गुंजाइश ना। तो इस वाकया में हालांकि इसके अंदर बहुत बड़े करामात या इस तरह की चीज़ थी, लेकिन लोगों को ये यकीन था कि यार ये हुआ है इस तरह का वाकया। अब वो क्या हुआ है वो देखते हैं अभी। तो ये बहुत ज़्यादा वर्टिकल ये माजरत, तो मैं ज़रा इसको एक ही जगह डालने की कोशिश की थी। तो असल में ये आप साइड राइट साइड पे आपको मैप भी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे ऊपर मक्का है और नीचे सना है, और लेफ्ट साइड पे जहाँ अक्सुम लिखा हुआ है बेसिकली ये सारा इथोपिया, और जो है ना वो जहाँ पे हबशी या एबसीनियन सबईन्स, नजाशी की जो हुकूमती किंग था। ठीक है। तो ये कहानी असल में स्टार्ट होती है बहुत पहले। एक ट्राइब हमीर था जिसका किंग बादशाह था जूनवास। ठीक है। और वो मुशरिक था, उसको आप समझिए कि सना के इलाके में वो मौजूद था। ठीक है। तो एक हमीर का जो कबीला था उसमें जूनवास था, वो मुशरिक था। उसने क्या किया था कि 20,000 उस वक्त के मुसलमान जो कि क्रिश्चियन, सही क्रिश्चियन थे, अली के अल्लाह को मानने वाले थे। तो 20,000 उसने उस वक्त के क्रिश्चियन या मुसलमानों को जो है वो उसने खंदक खोद के आग जला के उसमें उन सबको जला दिया था, क्योंकि वो लोग उसके शिर्क को नहीं मान रहे थे। ठीक है। वो एक अल्लाह को मान रहे थे तो उन्होंने उसको सबको जला दिया। तो ये जो है बेसिकली सूरह बुरूज के अंदर जो है कुतिला असहाबुल उखदूद, खंदक वालों को जो कत्ल किया गया, ये उसके अंदर असहाबुल उखदूद के हवाले से जो है ना उनका जिक्र है। ठीक है। कि जो है ये खंदक वाले जो कहानी थी, खंदक वाले लोग थे। तो ये बेसिकली उनको खंदक खोद के 20,000 के सब लोगों को, मुसलमानों को, उस इलाके के जेनोसाइड जिसे हम कहते हैं ना आज के ज़माने में जेनोसाइड, वो हुआ था। ठीक है। उसको अल्लाह ने कुरान के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। और उसके अंदर एक इंसान बच गया था। ठीक है। उसका नाम था दुस्सलबा। दुस्सलबा बच गया था। तो वो वहां से भागा और वो चला गया उधर शाम के इलाके में, और उसने कंप्लेन की कैसरे रोम, रोम के बादशाह से, जो कि उस टाइम पे क्रिश्चियन था, यानी कि उनका सेम रिलीजन वाला बंदा था। तो उसने उसे कंप्लेन की भी, इस तरह हमारे 20,000 के 20,000 के ट्राइब के जो लोग थे, सब लोग थे, उन सबको खत्म कर दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, इसलिए कि वो मुसलमान थे उस जमाने के। ठीक है। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार हमारे लोगों के साथ इस तरह जुल्म किया जा रहा है। ठीक है। और वो हमारे लीडर्स की तरह नहीं था, वो थोड़ा गैरतमंद था। तो उसने जो है फिर क्या किया कि खत भेजा नजाशी को, जो हमने बताया ना ये अफ्रीका वाले साइड पे नजाशी बादशाह था। तो उसको उसके खत भेजा कि यार कि तुम करीब हो, शाम दूर था, तो तुम करीब हो तो ना वहां से लश्कर भेज के हमारे लोगों के इस उस बंदे को सबक सिखाओ, जिसने जो है ये जुलनवास को सबक सिखाओ, इसको पकड़ो जाके ना। ठीक है। तो उसने नजाशी ने फिर क्या किया कि लश्कर भेजा दो कमांडर्स के साथ। ठीक है। अरबात और अब्रहा के साथ, के अब्रहा दो कमांडर भेजे और लश्कर भेजा। ठीक है। और उन्होंने जो है वो जू नवाज के सारे लश्कर को तहस नहस कर दिया, पूरा शहर उनको तबाह कर दिया जो उन्होंने कब्जा किया था। और जो है जो जू नवाज वहां से भागा तो वो फिर डूब गया, फिरौन की तरह मौत हुई, तो जू नवाज भी ड्राउन हो गया वो। ठीक है। और अब ये हुआ कि वहां पे चूंकि अब ये अरबाद और अब्रहा बस गए।
ठीक है, 2 कमांडर बस गए थे। तो शुरू में तो बड़े अच्छे भाईचारे के साथ रह रहे थे, तो आहिस्ता उनमें भी जब अनबन हुई है, तो दोनों भी आमने आमने सामने सफ में आ गए हैं और लड़ने शुरू तैयार हो गए हैं। तो उन्होंने कहा चलो यार, हम जो है ना वो अपनी लश्कर को नहीं मरवाते आपस में, तो ऐसा करते हैं, हम 1-to-1 फाइट करते हैं, जो जीता उसकी पूरा इलाका उसका कर दे उसको कर देते हैं, ठीक है। दोनों मान गए। तो उसमें फिर क्या हुआ कि अरबात ने ना हमला किया, और अब्रहा के चेहरे को ऐसे कट मारा कि नाक कट गया, चेहरा जख्मी हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो गिर गिर गया। तो उसका जो गुलाम था ना, उसने देखा कि भाई मेरा तो आका जो है वो, या उसका जो सब कमांडर था, या गुलाम लिखा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने अरबात पे हमला करके ना उसको मार दिया। ठीक है। तो अब्रहा जो है वो फिर चला गया मेडिकल वार्ड के अंदर, उसका इलाज था जो है वो ठीक हो गया। और वापस आके जो ना उसे सारा कब्जा कर लिया, क्योंकि जो दूसरा कमांडर था वो वैसे ही मर गया था। ठीक है। अब ये जो नाजायज तरीके से, गलत तरीके से रूल तोड़ते हुए जो अब्राहा बना, ठीक है, तो जो है वो फिर बात पता चलेगी नजाशी को। ठीक है। तो नजाशी गुस्से में आया कि तुमने इस तरह मेरे एक कमांडर को इस तरह गलत तरीके से मार के कब्जा किया है, तो मैं तुम्हारा तहस नहस कर दूंगा, और तुम्हारे जो है ना वो सर के बाल, तुम्हारी चुटियां काट के, सर के बाल नोच के जो है ना वो तुम्हें मैं जमीन में रुदवाऊंगा, इस तरह ना घसीटूंगा। ठीक है। तो अब्राहा जो था वो, उसे बड़ा यानी कि बुरा लगा, अफसोस हुआ, उसे शर्मिंदगी हुई कि भी इस तरह जो है मैं करना नहीं चाह रहा था, मेरे गुलाम ने इस तरह किया था। तो उसने अपोलोजेटिकली क्या किया कि उसने पूरा खत लिखा मुअद्दबाना किस्म का, और जो है ना वो ह्यूमिलिटी के साथ, कि भाई इस तरह जो है वो मेरा सब किंगडम आपका ही किंगडम है, मैं आपको कोई वो इरादा बादशाह नहीं करना चाह रहा। ठीक है। और इसने अपने इलाके की ना यमन की मिट्टी भेजी, उसके ऊपर ना अपने सामने से बाल काट के उसमें रखे कि भैया ये मेरे बाल हैं, और आप अपना जो आपने कसम खाई है कि तुम मुझे रोंदोगे, तो ये तुम कसम पूरी कर लो। तो उसका इसका ये आजाना और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका, और साथ में उसने गिफ्ट शिफ्ट भी भेजे, तो सोना वगैरह जो भी वहाँ से मिला उसे। तो वो उसको देख के जो है ना उसने उसका दिल तेरा नरम पड़ गया नजाशी का, तो उसने उसको माफ़ कर दिया और कहा ठीक है, ये इलाका तुम्हारा हुआ। ठीक है। तो वो उसने जो है और फिर क्या किया, अब्राहा ने मजीद उसको खुश करने के लिए कहा कि भाई मैं तुम्हारे नाम पे ना इस इलाके में बनाऊंगा बहुत बड़ा कलीस। ठीक है। कलीस बनाऊंगा। कलीस क्या था जी, कि ना कलीस का जो लफ्ज है वो इस तरह होता है कि मैं इतना बड़ा गिरजाघर बनाऊंगा, इतना बड़ा टेंपल बनाऊंगा, या जो भी उस वक्त जो ये अभी जो क्रिश्चियन थे ना, ये बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्रिश्चियन बन गए हुए थे, जो कि थोड़ा बहुत मुशरिकीन किस्म का बुत शुत वाले टेंपल शेम्पल बना लेते थे। ठीक है ना। तो जिस तरह अभी भी है कि वो जीसस का बुत बना लिया, उसको आगे का हाथ जोड़ लिया, तो इस तरह के वो काम करते थे। तो उसका मैं इतना बड़ा टेंपल बनाऊंगा कि उसको लोग जो ऊपर देखेंगे ना, तो उनकी टोपियां गिर जाएंगी। ठीक है। तो इतना उसे कलीस का लफ्ज जो है वो कहते हैं टोपी गिराने वाली चीज। तो इतना ऊपर बनाऊंगा कि वो टोपी उनकी गिर जाएंगी, तो मैं वो कलीस बनाऊंगा आपको आपको खुश करने के लिए ना। और मैं जो लोग जाते हैं मक्का में, उस वक्त काबा तो हज़रत इब्राहिम के ज़माने से पक्का बना हुआ था। तो जो लोग उधर जाते हैं उन मैं कहूँगा भाई, यहाँ फिर लोग यहाँ पे आना शुरू कर देंगे हज करने के लिए, उधर जाने के बजाय ना। तो मैं इतना बड़ा बनाऊंगा। ठीक है। तो अब ये उसने उसको खुश करने के लिए कह दिया और बनाना शुरू कर दिया, बना भी दिया। और फिर जब ये मक्का के इलाके जो भी मुसलमान जो उस टाइम के जो थे, मुवहिद कह लो, कि जो लोग हज अभी भी करते थे काबा का, तो उसमें अदनिया और कहतानिया के कुछ इलाके के ट्राइब के लोग थे। ठीक है। तो उसमें से जो है ना वो लोगों को जो पता लगा इस खत के बारे में कि भी इस तरह वो कलीस बना रहा है, और वो हमारे काबा के को ओवरटेक करने के लिए बना रहा है कि भाई लोग वहाँ हज करें, और नया एक लिहाज से सिस्टम क्रिएट कर ले बेसिकली इबादत का। तो उनको गुस्सा चढ़ा, तो वहाँ से जो है ना एक निसात ट्राइब, निसात इलाके का बंदा वहाँ से आया। और उसने क्या किया कि ना उस गिरजाघर में जाके उसने जो है वहाँ पे पखाना कर दिया। ठीक है। और ह्यूमिलेट करने के लिए। अब वो वहाँ के जो है ना वो पता बताया, अब्राहा अब्राहा को बताया गया कि भाई इस तरह बंदे ने जो है ना उसको गंदा किया है। ठीक है। और हमारे और ये जो काबा के जो फॉलोअर्स है ना, इन्होंने हमारे इस तरह मजाक उड़ाया हमारे इस कलीस का ना। तो वो उसको गुस्सा चढ़ा, तो उसने जो है वो फिर क्या किया कि बंदे भेजे बनू कराना, कि भाई इस तरह जो है वो हमारे हमारे साथ आओ, और ये बंदे को निकालो, जो भी था इसको मारते हैं, या हम जाते हैं ना काबा को काबा को गिरा देंगे ना, काबा को हम ऐसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भी, हम तो काबा के साथ हैं। तो उन्होंने उस जो बंदा था जिसको एज अ मैसेंजर भेजा था, उसने उनको उसको कत्ल कर दिया। सही है। तो अब जो है वो उसको और मजीद उससे चढ़ा, तो उसने वहां से जो है वो अपनी फिर लश्कर निकाले। ठीक है। और जब वहाँ उन्होंने जब बनु कराना में उसका मैसेंजर मार दिया अब्राहा का,
तो फिर जू नफर एक बंदा था, वो यमन से, उसने क्या किया कि ना बाकी लोग मजीद इकट्ठे किए अब्राह के अगेंस्ट। ओके, मैं हम अब्राह को ना हम जाके सबक सिखाते हैं कि हमारे अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो रहा है वो। तो जूनफर ने बंदे इकट्ठे करके उस पर हमला किया, वो मारा गया, और उसको मतलब कि उसका सारा जो फौज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। वो उसको पकड़ा तो उसने कहा ये चलो मुझे मारो नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम आ सकूँ इन्फॉर्मेशन और इन चीज़ों में ना, वो सारा वो गुलाम टाइप बन गया और प्रिजनर बन गया। ठीक है, अब ये निकला है फिर मजीद ऊपर जाते हुए, तो रास्ते में ताइफ तक गया है। और जितने भी रास्ते में ट्राइब आए हैं, जो जो साथ लड़ने के तैयार थे वो साथ लड़ने को आ गए हैं, जो नहीं लड़ने को तैयार थे या काबा के फॉलोअर्स थे उनको वो मारता गया और शिकस्त लेता गया है। और हर ट्राइब में से ना कोई इस तरह का जासूस टाइप, जिसको इलाके का पता था काबा किधर है, कौन से लोग हैं, क्या चक्कर है, तो वो उनको साथ देता गया है। ठीक है, तो इस तरह वो करते करते उस इलाके में पहुंच गया। और उस इलाके में पहुंच के ना, ये थोड़ी कहानी मजीद अब पढ़ने वाली होगी, लेकिन ये कि उसमें उसने क्या किया कि उस इलाके में था एक मगमस में जाके ठहरा। ठीक है, और उसने घुड़सवार लिया, और उससे भी कहा जाके जो है ना उस मक्का में जाओ और वहां पे देखो क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने क्या किया कि ना ये उस इलाके में दो इलाके थे जहाँ पे ना ऊंट वगैरह थे। तो उसको जो है ना उनको कब्जे में कर ले लिया। ठीक है, कि हम इसको कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, और कब्जे में लेके ना एक भिजवाएंगे कासिद, कि ना मक्का वालों को कहेंगे भाई तुम्हारा जो भी सरदार है ना, वो आके हमसे बात करे, हम इसका ख़त्म करना चाहते हैं इसको। ठीक है, तो उसका जो फिर क्या किया कि वो उस वक्त जो सरदार थे वो उस इलाके के और माल के भी सरदार थे, वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे बिन हाशिम, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाता थे। ठीक है, तो वो और 200 ऊंट उनके उसके पास थे। तो ये गए हैं वहाँ पे उनको बताने के लिए, तो वो जो है ना फिर आए हैं बात करने के लिए। और उनका जो था वो कद लंबा और बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, तो वो जो है अब्राहा भी अपने तख्त से उतर के नीचे आके उनसे बात की। तो उन्होंने उधर आके उनको कहा कि भाई जो है ना वो मेरा जो है ना वो हमारे मेरे ऊँट तुम दोस्तों तुम्हारे पास है तो वो वापस कर दो। तो उन्होंने भी कहा कि भी कि मैं तो समझ रहा था कि तुम जो हो वो बहुत बड़े इन डिफेंडर होगे काबा के, और कहोगे कि काबा को नहीं खत्म करो या फलां ऐसा कोई डील करोगे, तो तुम तो अपने ही 200 ऊँटों की बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि मेरा जो है वो मैं ऊँटों का मालिक हूँ, तो मैं उसकी वापस ले रहा हूँ, काबे का मालिक अल्लाह है, तो वो जो है वो खुद डिफेंड कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो बेसिकली बात उन्होंने की। तो ये मजीद को मैं थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है। और अभी देखते हैं। तो ये तो उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करता यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं तो सिर्फ ऊँटों का मालिक हूँ, बेशक इस घर का भी एक रब है जो उसकी हिफाजत कर लेगा। इब्राह ने उसके ऊँट वापस कर दिए। हज़रत अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब कुरैश की तरफ वापस चले गए। उन्हें तमाम वाकया बताया और उन्हें हुक्म दिया कि जो मक्का मुकरमा से निकल जाएं और पहाड़ों की चोटियों में छुप जाएं, क्योंकि उन्हें दुश्मन के लश्कर की जानब से अजियत का खौफ था। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उठे, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे का हल्का पकड़ा, और उनके साथ कुरैश की एक जमात भी खड़ी हुई। वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे और इब्राहा और उसके लश्कर के खिलाफ मदद की तलब थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जबकि वो बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे का हल्का पकड़े हुए थे, तो एक जो है वो थोड़े अशार के तौर पे लिखा हुआ है कि ए अल्लाह, बंदा अपने कजावे की हिफाजत करता है, तू अपने हरम के पासियों की हिफाजत फरमा। इनकी सलीब और उनका मकर ज़माने करीब में तेरी तदबीर पर गालिब ना आ जाए। अगर वो बिल्द हराम में दाखिल हुए, यानी कि शहर शहर हरम में दाखिल हुए हों, तो जो मुनासिब समझे उनके साथ मामला कर। ठीक हो गया। तो आगे मज़ीद लोगों ने अशार के तौर पे लिखा हुआ कि एक, ए मेरे रब, मैं तेरे सिवा उनके बारे में किसी से कोई उम्मीद नहीं करता। ए मेरे रब, इनसे अपनी चरागाह की हिफाजत फरमा, बेशक तेरे घर का दुश्मन तुझसे दुश्मनी करने वाला है, वो तेरी ताकत पर गालिब नहीं आ सकते। तो इससे पता लगता है कि उनका ईमान कितना स्ट्रांग था अल्लाह के लिए, और मुकम्मल कि एक अल्लाह को मानने वाले, और अल्लाह की ताकत पे उन्हें कोई डाउट नहीं था इस चीज़ के हवाले से। ए अल्लाह, असवद बिन मकसूद को जलील और रसवा कर, जिसने सो के करीब ऊँटों को पकड़ लिया जबकि गलों में कला दे थे। हम्म।
मैं और आगे निकलता हूँ। अच्छा, अब जो है वो लश्कर जब आगे निकला है, ठीक है, जब अब्राहा ने सुबह की तो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की तैयारी की और अपने हाथी को तैयार किया और अपने लश्कर को सफ आरा किया। हाथी का नाम महमूद था। ठीक है, जो हाथियों में भी एक हाथी सरदार था जो मेन आगे था, उसका नाम महमूद था। और अब्राहा बैतुल्लाह शरीफ को गिराने का कसद करने वाला था, फिर यमन जाने का इरादा कर रहा था। जब उन्होंने मक्का मुकरमा की तरफ हाथी को ले जाना चाहा तो नुफैल बिन हबीब आगे बढ़ा, यहाँ तक कि वो हाथी के पहलू में जा खड़ा हुआ। फिर उसका कान पकड़ा, उसे कहा, ए महमूद, बैठ जा, जहाँ से आया था उसकी तरफ लौट जा, क्योंकि तू अल्लाह ताला के हुर्मत वाले शहर में है। फिर उसका कान छोड़ दिया। तो बेसिकली ये जो बंदा है ना, नुफैल बिन हबीब, ये इसी तरह किसी एक रास्ते में जो कबीला था ना जिनको शिकस्त दी थी, उसका बंदा पकड़ा हुआ था और इसने कहा था कि ना मैं आपका गाइड बन जाऊंगा, मैं आपको ना रास्ता बता दूंगा ना जाने का। ठीक है, था वो काबे की हमायत में। तो उसने क्या किया कि वो जब ये सारे लश्कर को कहता मैं उनको आगे ले जाता हूँ, तो एक ऊँट के जो है ना महमूद के कान पकड़ के उसके कान में उसने कहा कि भाई तू पीछे वापस लौट जा, आगे तू जहाँ जाना चाह रहा है वो अल्लाह का घर है। ठीक है, तो तू उस तरफ देख ले, तू यानी उस तरफ ना जाना। तो हालांकि जानवर को अपनी जुबान में बोला, अल्लाह ने जो है वो अपनी तरफ से जो है वो जानवर को इतनी अकल दी कि उसने वो बात समझ गया कि भाई ये अल्लाह के घर की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो अब जो है मैं आगे नहीं बढ़ना उसने। ठीक है, तो उसका कान छोड़ दिया, हाथी बैठ गया। नुफैल बिन हबीब दौड़ता हुआ निकल गया, यहाँ तक कि वो पहाड़ पर चढ़ गया, यानी वो भी फिर कह के भाग गया। उन्होंने हाथी को उठाने के लिए मारा तो उसने उठने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसके सर में कुल्हाड़ा मारा ताकि वो उठे, तो उसने उठने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसकी पेट में ऐसे असा मारे जिसके सिरे मुड़े हुए थे। उन्होंने उसे लहूलुहान कर दिया ताकि वो उठते उठे, तो उसने फिर भी इनकार कर दिया। यानी कि उसने वही बात है जिस तरह फिरौन के जादूगर ने कहा था मैं चीर दो, लेकिन हमने जो है वो अब नहीं मानना, इनकार कर दिया। उन्होंने इसका मुंह यमन की तरफ किया तो वो दौड़ पड़ा। ठीक है, यानी कि आगे नहीं बढ़ रहा था काबा की तरफ, लेकिन राइट लेफ्ट करो या पीछे करो तो वो चलता था, यानी कि अलग तरफ एक निशानी भी थी। उन्होंने उसका मुंह शाम की तरफ किया तो फिर भी उसने उसी तरफ किया, तो वो दौड़ पड़ा। उन्होंने इसका मुंह मशरिक की तरफ किया तो उस तरफ भी वो जो है वो मुंह करके दौड़ गया। तो अल्लाह ताला ने, और जब मक्का की तरफ किया तो वो बैठ गया। ठीक है, तो ये था कि बाकी तरफ में उठता था और चलता था, लेकिन सामने की तरफ करो तो वो बैठ जाता था। अल्लाह ताला ने समुंदर की जानब से उन पर परिंदे भेजे। ठीक है, अब जो अल्लाह ने इनको मजीद जब तबाह करना था, अल्लाह ने समुंदर की जानब से उन पर परिंदे भेजे जो खतातीफ और बिलसान जैसे थे। अब ये किस तरह के जानवर है मुझे नहीं मालूम। जैसे थे, हर परिंदे के साथ तीन पत्थर थे। ठीक है, एक मतलब कि दोनों हाथों में, एक चोंच में, के साथ तीन पत्थर थे। एक पत्थर उसकी चोंच में था, दो पत्थर उनके पाँव में थे, जो चने और मसूर की दाल के दरमियान थे, यानी कि उनके साइज जो था वो बस दाल के दानों बराबर था। लश्कर वालों में से जिसे भी वो पहचानता वो हलाक जिसको जिस तक भी पहुंचता, अब ऊपर से जब गिराते तो नीचे जिस पे भी वो गिरते थे, कि वो जो दाने थे दाल के दाने के बराबर थे, तो हलाक हो जाता। वो सब को ना लगे वो भागते हुए निकले, वो सबको ना लगे जो भागते हुए निकले वो उस रास्ते पर जल्दी जल्दी जा रहे थे जिससे वो आए थे। वो नफ़ैल बिन हबीब के बारे में पूछ रहे थे ताकि यमन के रास्ते की तरफ उसकी रहनुमाई करे। अल्लाह ताला ने जो अजाब उन पर नाजिल किया था जब नफ़ैल ने वो देखा था, तो बेसिकली जो है वो जब पत्थर उन पर गिरते थे तो ऐसे तबाह होते थे जैसे कि ना बिल्कुल ही रेजा रेजा इंसान हो जाता है। तो एक अजीब सा, ये नहीं कि गोली की तरह अंदर से गुजरता था, बल्कि वो लोग फट के जो है ना तबाह हो जाते थे बेसिकली। तो वो हर रास्ते पर गिरते पड़ते निकल पड़े, वो हर मैदानी जगह में मरते जा रहे थे और इब्राह के जिस्म में बीमारी लग गई। और अब इसमें इब्राह इब्राह उन पत्थरों से नहीं मरा। ठीक है, उसके जिस्म में बीमारी लग गई थी। वो उसे लेकर निकल पड़े, उससे पूरा पूरा गिर रहा था। जब भी उससे पूरा भर हिस्सा गिरता उससे पीप नमूदार होती। तो बेसिकली जो है वो पीप अलग उसको हो गया और खून और पीप फूट पड़ती, यहाँ तक कि वो उसे सना ले आए। वो परिंदे के एक चूजे की तरह था। उसे उस वक्त मौत वाकई ना हुई, यहाँ तक कि उसके दिल की जगह से उसका सीना फट गया। इसी तरह उलमा ने गुमान किया है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि बस वो फिर इतनी, यानी कि वो अजियत के साथ मरा है फिर वो।
तो बेसिकली ये वाकया जो है ना वो इन सब लोगों ने देखा था। ठीक है। और कि भाई ये किस तरह जो है वो अल्लाह ने काबा को डिफेंड किया है परिंदों के जरिए से, एक जो डिफरेंट स्पीशीज के जानवर थे, और छोटे छोटे दानों बराबर जो उनके हाथों में थे और पाँव में थे और मुंह में थे, उससे लोगों को तहस नहस करके खत्म कर दिया बेसिकली। और ये फिर जाहिर सी बात है वाकया जब पहुंचा सब लोगों पे, तो इन सब के दिलों में अल्लाह की बड़ाई दोबारा पुख्ता होगी। और काफी अरसे तक जो है ये मान गए कि भी कि हमारे जो बाकी तमाम बुत वाले खुदा हैं, ये सारे जो हैं वो कोई सही खुदा नहीं है, असल खुदा ये काबे का खुदा ही है। तो ये इनके दिलों के अंदर दहशत जो थी अल्लाह की, जो इतनी बड़ा करामात देखी, इतने बड़े मौजज़ा देखा, तो वो मान गए थे कि यार कि ये जो है ना, ये कोई आम बात नहीं है कि जानवर तो आगे नहीं बढ़े और दूसरे और जानवर आए जिन्होंने इन सबको तहस नहस कर दिया, वो काबा को कोई खत्म नहीं कर सका। ठीक है। अब बात ये, अब सूरत की तरफ आते हैं कि भाई ये सूरत फिर ये नाजिल क्यों हुई मक्का में, ये क्यों बताया गया उनको। ठीक है। तो इसकी वजह जो बयान की गई है तफसीर के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि ये मक्का में इनिशियल दौर था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया एक अल्लाह के बारे में। ठीक है। और उनको रिमाइंडर दिया कि भाई कि अल्लाह की तरफ आ जाओ। अब मामला ये है कि अभी रिसेंटली उनको ये बताया जा रहा है कि भैया कि अभी रिसेंटली तुम्हारे आबा व अजदाद ने ही देखा है, तुम सब ने देखा है कि भैया कि इस तरह अल्लाह ने क्या करामात दिखाए हैं तुम्हें, यानी इतना बड़ा एहसान किया मक्का पे कि भाई तुम लोगों का जो खाना काबा हज करते हो तुम लोग, उसको गिरने नहीं दिया अल्लाह ने। और तुम लोग मान गए थे कि अल्लाह की बड़ाई है, और अब तुम फिर भूल गए हो और दोबारा अपने पिछले कामों पे आ गए हो। थोड़ी शर्म कर लो और वापस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसकी तरफ आ जाओ। तो ये असल में छोटी सूरत में उनको ये रिमाइंडर दिया गया है। ठीक है। कि जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो, तुम जानते हो, तुम ये हकीकत से वाकिफ हो तुम लोग। ठीक है ना, कुछ तुम्हारा अनजान नहीं उस चीज़ से। ठीक है। तो अब इसको ज़रा थोड़ा सूरत को पढ़ते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो मखसूस मेन तो आपने वाक्य सुन लिया, तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह क्या किस तरह रिमाइंडर दे रहा है छोटी सूरत के अंदर। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। रा मोटा और स्वाद मोटा था। रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। ठीक है। जीम ब्लू है, कलकले वाला है। तो बेसिकली जो है वो उस पे यज अल कलकला करना, रिबाउंड करना, यजअल कैदहुम फी तदलील। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ठीक है। थर, ये था छोटा है, ता मोटा नहीं करना था, और लेकिन रॉ ग्रीन है उस पे थर, रॉ मोटा हो जाएगा। थर मीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ठीक है। और ये हिम बिहिजारा, इस पे थोड़ा लंबा करना है, इसको इख्फा कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है हिजारतिम मिन, इस पे गुन्ना करना है, तिम मिन, उसको थोड़ा लंबा करना है, तिम मिन सिज्जील। और मिन सिज्जील, ये जो है दोबारा इख्फा है, और ये नून साकिन के बाद जो है सीन आ रहा है। और लेफ्ट साइड पे हरूफ हल्की लिखे थे ना, ये हरूफ नहीं है नून के बाद, इसकी वजह से मिन, नून पूरा नहीं पढ़ना। तो मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। ठीक है। तो ये इसका छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसको इसी तरह प्रैक्टिस किया जाए, सुना जाए, ताकि जो है हमारी एटलीस्ट ये हम यही पढ़ते हैं ज़्यादा नमाजों में, तो वो पूरी हक के साथ अदा हो हर चीज़ें इंशाल्लाह। अच्छा जी, ट्रांसलेशन जो है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो ये अब किसको कहा जा रहा है कि कि क्या तूने नहीं देखा, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो खिताब है, लेकिन वो कुरैश वालों को भी बताया जा रहा है कि भी कि क्या तुमने नहीं देखा, मतलब है कि यार तुम लोगों को इल्म नहीं है। ठीक है। एक जो है ना वो इम्फेसाइज करने के लिए और रेटरिक के तौर पे, कि क्या तुम लोग जानते तो हो। ठीक है ना, तुम लोग पता नहीं है, क्या तुमने देखा नहीं था, या तुम जानते नहीं हो कि जो है वो हाथी और उसके साथ क्या किया था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया। ठीक है। तो वो जो बुरे सोच के साथ आए थे कि काबे को गिराना है, हर गलत चीज के इरादे से आए थे, तो अल्लाह ने उसको क्या तहस नहस नहीं कर दिया उनके इरादों को।
वारसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और उन पर परिंदों के झड़ के झड़ भेज दिए, झड़ की झड़ भेज दी, झुंड झुंड की झुंड भेज दिए। ठीक है कि, और ये जो तैरन अबाबिल, अबाबिल परिंदों का नाम नहीं है, अबाबिल का मतलब है कि ग्रुप्स ऑफ परिंदों को भेजा, ये एक के बाद एक। ठीक है, तो क्या अल्लाह ने उन पर परिंदों के झुंड नहीं भेजे? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली जो ये सिज्जील, नीचे लिखा है सिज्जील, मिट्टी को आग में पकाकर उसे बनाए हुए कंकर हैं। ठीक है, मिट्टी को आग में पकाकर जो कंकर बनते हैं वो मिट्टी के कंकर हैं या पत्थर, सही है, उन छोटे छोटे पत्थरों या कंकरों ने तोप के गोलों और बंदूकों की गोलियों से ज्यादा मुहलक काम किया है। ठीक है, तो अल्लाह करने वाला है, और किस तरह उसने किया, उसके अंदर क्या अल्लाह ने जो है वो बरकत डाली, या जो खतरनाक डाला कि भाई कि जो है वो उनको ऐसा तबाह किया जैसे गोलियां भी नहीं करती। तो वो अल्लाह ने उनके जरिए से किया। फजा अलहम कासफिम माकूल, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, यानी उनके अज्जाए जिस्म इस तरह बिखर गए जैसे खाई हुई भूसी होती हो। ठीक है ना, जैसे कि चीथड़े, चीथड़ी चीथड़ी नहीं हो जाते जिस तरह, तो उस तरह जो है ना वो उनके जिस्म हो गए थे जब उन पे ये कंकरियां पड़ी थी। तो ये यानी कि ये इतना थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव किस्म का उनको बताया जा रहा है कि भाई कि अल्लाह अल्लाह ये वो अल्लाह है जिसके बारे में तुम्हें बताया जा रहा है, जिसने तुम्हारे सामने जो है तुम्हें बचाया भी है और लोगों के बुरे अज़ाइम से रोका भी है, और एक परिंदों के जरिए से तुम्हें बचाया है, उनके जो कंकरियां थे उसके जरिए से। ठीक है, और दुश्मनों को तहस नहस कर दिया है, और तुम इस अल्लाह को ठुकराओगे बेसिकली। ठीक है ना, तो फिर मतलब देख लो तुम्हारा अपना क्या हाल होगा। मैं ये बेसिकली जो है वो सूरह फील के अंदर छोटा सा रिमाइंडर दे के उनको जो है वो बताया जा रहा है कि भाई कि यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है ना, सो अभी भोला बनने की या जो इसको जुटलाने की जरूरत नहीं है बेसिकली। तो ये सूरह फील का एक छोटा सा बैकग्राउंड, और उसके जो है वो जो कहानी है बीच में, और सूरत की जो ट्रांसलेशन है।